इस वक्त एक और खिलाड़ी हमारे साथ हैं। ये महीने का मनी भाई तो नहीं बन पाए, लेकिन उसके बावजूद ये इस खेल से लाखों रुपए कमा चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीगंगानगर से हरीश कुमार गर्ग। हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें मेरे पास ये लिखा हुआ है कि आप मनी भाई इन्वेस्टर के जरिए कितना कमा चुके हैं। पहले 20,000 रुपए कमा चुके हैं, HP का फोन आपको मिल चुका है। इसके अलावा 30,000 रुपए आपने एक और दौर में कमाए थे। एक म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिल चुका है और 12 टी-शर्ट्स भी जीत चुके हैं। तो बार बार अगर आप इतना कुछ जीत रहे हैं तो ये एक तुक्का नहीं हो सकता, ये फ्लूक नहीं हो सकता। आप हमें ये बताइए, आपकी अभी तक स्ट्रैटेजी क्या रही है जब भी आपने मनी भाई इन्वेस्टर खेला तब? देखिए मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं CNBC आवाज चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक जो गेम शो शुरू किया है, जिससे हम शेयर मार्केट के बारे में रियल मनी ना होते हुए भी विदाउट एनी रिस्क काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि शेयर मार्केट अप एंड डाउन कैसे चलता है, कैसे नहीं। और जहाँ तक आपने पूछा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, तो मैडम जो बॉटम आउट शेयर्स होते हैं, जो मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुके हैं मार्केट में, तो मैं उन पर ज़्यादा ध्यान या कंसंट्रेट करता हूँ। लास्ट ईयर जब मैं जीता था, जो आपने भी बताया आईपैक में जीता था, उस टाइम आई वाज ट्रेडिंग इन शुगर सेक्टर, जो मुझे लगता था काफी बॉटम आउट हो चुका है। और इस बार आपने जब मुझे बताया कि मैं 20,000 जीत चुका हूँ, उस समय मैं जीता था, मैंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब जो हमारा डॉलर और रुपए की करेंसी है वो 40 के आसपास से अब नीचे नहीं जाएगी, और जब भी ऊपर जाएगी तो IT सेक्टर में बूम आएगा। इसीलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था, और उसी वजह से मैं इस बार के दौर में फर्स्ट तो जरूर आया हूँ। मे भी मनी बाय द मंथ नहीं बन पाया, लेकिन ट्राई नेक्स्ट करेंगे और जरूर जीतेंगे। जरूर जरूर, आप इतना करीब पहुंच गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है हरीश की अगली बार मनी भाई में हम आपको जरूर एक विनर के तौर पर शामिल कर सकेंगे। लेकिन इन सब प्राइजेस के बाद भी आप कोई विनर से कम नहीं। हरीश, मुझे ये बताइए कि आप जब अपने स्टॉक्स चूज करते हैं, आपने मुझे बताया आपने IT में इन्वेस्ट किया, आपने शुगर में इन्वेस्ट किया, आप वेट करते हैं कि ये स्टॉक्स बॉटम आउट हो जाएं तब आप इनमें खरीदारी करेंगे। ये इशारा कहाँ से मिलता है, ये पता कैसे चलता है कि हाँ अब ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया है और अब यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? मैडम, इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैं प्रोफेशनल ग्रुप में आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो थोड़ा सा मैं 2-3 सालों से शेयर मार्केट से लिंक्ड हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। दूसरा, अभी मैंने पिछले 2-3 महीनों से एक हमारे मिस्टर दीपक शर्मा हैं, जो कि mmguru.com साइट के अध्यक्ष हैं, उनसे थोड़ा सा मुझे टिप्स मिलता रहता है, क्योंकि उनसे मेरा काफी फ्रेंडली रिलेशन हो गया था, तो उनके भी टिप्स आते रहते हैं, और उस पर ही मैंने थोड़ा सा गौर किया, तो मुझे लगा कि ये शेयर थोड़ा बॉटम आउट हो गया, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। मेरे साथ यहाँ पे मनी भाई के जो विनर हैं राजेश रुपरेल, वो भी हैं। हरीश, मैं आपकी भी उनसे बात करवाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जरा उनसे पूछती हूँ कि हरीश की बातें सुनकर उन्हें कुछ कॉमन दिखाई देता है, आपकी स्ट्रैटेजी से उनका भी कुछ मिलता जुलता है? जी, एक बिल्कुल ज़रूर बात है दोनों की कॉमन के जिस शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्टर्स रुचि रखते हैं और जो शेयर बढ़ने वाले होते हैं या फिर बढ़ रहे होते हैं, मैं भी उन शेयर्स में या सेक्टर्स में ही पैसा ज़्यादा लगा रहा हूँ अभी भी। और ये भी जो सेक्टर ऑफ द फेवर होते हैं ना, फेवर, वही जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और जैसे ऑटो स्टॉक्स अभी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उनको शॉर्ट करके पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता था। मैंने शुरुआत में वो भी किया था। तो यही बात है, जो शेयर्स अच्छे नहीं चल रहे हैं या फिर जिसमें बढ़त है, तो वो शेयर बेच के अच्छे शेयरों में जाएंगे सब लोग, तो गिरावट आएगी। यही बात है, जो बढ़ने वाले सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जा सकता है। चलिए हरीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस मनी भाई इन्वेस्टर के साथ जुड़ने के लिए। और जैसा आपने कहा, हमें पूरी उम्मीद है मनी भाई इन्वेस्टर में अगली बार आपसे एक विनर के तौर पर हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। मैं कुछ स्टॉक्स लेना चाहती हूँ यहाँ पर। राजेश, आपके जो